Hello student, welcome to Other City Online class. Today we will discuss about solution. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं. व्हाट इज सॉल्यूशंस? तो टू प्योर सब्सटेंसेस व्हेन मिक्स टुगेदर दे फॉर्म सॉल्यूशन. अब प्योर सब्सटेंसेस कैसे हो सकते हैं? एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा. कैसे होगा कि सॉल्यूट जो हम लेते हैं वो मैक्सिमम हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है और जो सॉल्वेंट होता है वो हमें लिक्विड फॉर्म में, वाटर को ही हम सॉल्वेंट बोलते हैं. तो सॉल्यूट क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू मेक पर 100 ग्राम सॉल्यूशंस. वह छोटी से छोटी मात्रा जो प्रेजेंट होगी ग्राम में और हमें सॉल्यूशन बनाने के लिए जरूरत होगी, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट. अब सॉल्यूट में ग्राम में हम चीनी भी ले सकते हैं, शुगर और सॉल्ट भी ले सकते हैं. सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन बनाए तो भी हमारा प्योर सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है. उसके बाद हमारा शुगर और वाटर है तो भी सॉल्यूशंस हमारा प्योर होगा. इस टाइप के जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व किए जाते हैं, दैट मीन कि एक तरीके से घोले जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्यूशंस. नाउ लेट्स हियर स्टार्ट. सॉल्यूशन डेफिनेशन लिखिए. सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. टू और मोर सब्सटेंसेस. ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस, या ऐसे बोल दीजिए व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर दे फॉर्म ऑलवेज अ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन यहां पे लिखा हुआ है जो शुगर और वाटर का. तो शुगर जो सॉलिड फॉर्म में होगी, हम वाटर के साथ में अगर इसको ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन बनता है? ट्रू सॉल्यूशन बनता है जिसमें हम ये नहीं कर सकते, प्रॉपर्टीज में जाते हैं कि हाउ कैन बी क्लासिफाई देयर प्रॉपर्टीज, इसके गुण क्या हो सकते हैं. तो पहले तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि जैसे ही शुगर डिसॉल्व हो जाएगी प्योरली इन वाटर, तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि विच वन इज शुगर पार्टिकल्स एंड विच वन इज वाटर. तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे दोनों को. तो इस टाइप का सॉल्यूशन, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी देता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं. जो बिल्कुल क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है. अब यहां पे प्रॉपर्टीज, इट्स पार्टिकल और टू टीनी हैव अ डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर दैट मीन कि 10 की पावर माइनस 9. 10 की पावर माइनस 9 इतना छोटा पार्टिकल होता है. तो वो हाउ कैन बी सीन नेक्ड आईज? डोंट वी कैन सी दिस. हमें दिखाई नहीं देगा, खुली आंखों से दिखाई नहीं देगा. माइक्रोस्कोप से देखें तो शायद थोड़े बहुत विजिबल हो, लेकिन होंगे नहीं. क्यों? क्योंकि दे आर मेक अ ट्रू सॉल्यूशन. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड हेंस डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट. कह रहे हैं कि अगर पार्टिकल डू नॉट स्कैटर्ड, जब पार्टिकल स्कैटर्ड ही नहीं होंगे तो टिंडल इफेक्ट कैसे शो करेंगे? ये तो वैसे ही है कि सम ऑफ द कैरेक्टर कैन नॉट बी शोन बट ही इज अ कैरेक्टर. तो यहां पे क्या होंगे? जब बीम पे हम लाइट को पास करेंगे, यहां पे सॉल्यूशन रखा होगा, जब ये स्कैटर्ड नहीं होगी लाइट, यहां से स्कैटर्ड नहीं होगी, फैलेगी नहीं, तो ये फिर सॉल्यूशन पे इफेक्ट कैसे शो करेगी? तो नहीं शो करेगी. पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड हेंस डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट. अगला हमारा पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्टर्ब. दैट मीन कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं, अगर हम शुगर और वाटर दोनों को आपस में प्योरली घोल दिए तो हमें ये नहीं पता, हम उसको हिलाएं डुलाएं, दैट मीन कि डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब कंडीशन में क्या नहीं शो करेंगे? द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्टर्ब. कि उनके जो पार्टिकल होते हैं वो अनडिस्टर्ब, मतलब अनडिस्टर्ब कैसे करना है कि उसको हिला दें,
सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, वो आपस में नहीं करेंगे। सेकेंड बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। तो सॉल्यूट अभी बता दिया, द मिनिमम अमाउंट विच इज प्रेजेंट इन ग्राम, जो ग्राम में प्रेजेंट होगी। कहां प्रेजेंट होगी, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मीन कि जो सॉल्वेंट मिक्स होकर के इसको सॉल्यूशन बनाएगा, उसमें ये ग्राम में प्रेजेंट होगा और ये 100 ग्राम में प्रेजेंट होगा। अब हम अगर फॉर एग्जांपल में यहां लिख दें कि 10% ऑफ सुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हम 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, दैट मीन कि जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है वो कितना है, 90। यानी वाटर इसमें कितना मिला है, वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 90 ग्राम, और जो हमारा शुगर की क्वांटिटी है वो हमारा कितना है, 10 ग्राम। अब ये हमें पता चल गया जो 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन हुआ। अब चलते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट मीन्स वाटर ही होता है, जहां भी सॉल्वेंट होगा। तो द मैक्सिमम अमाउंट विच इन ग्राम प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, यानी ज्यादातर मात्रा जो 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, विलायक, यानी जो घोलने वाला होता है। ये घुलने वाला होता है, ये घोलने वाला होता है। अब इसके आगे का ये तीनों प्रोसीजर के एक कंबाइनमेंट है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी विलेयता। अब विलेयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी, जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, और जैसे ही डाउन करते हैं तो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। अब उसको नेक्स्ट में हम देखेंगे। फर्स्ट यहां पे एलॉयज, एलॉय क्या होते हैं, धातु। अब ये धातु वर्ड कहां से आया, मेटल से आया, मेटल से ही धातु बनती है। तो मेटल जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने को रिड्यूस करते हैं, तो उनका एक लाइट वेट परफॉर्म बनता है, उसको हम बोलते हैं अलॉय। हाउ, अब देखिए, एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये भी क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, दैट मीन कि कैन नॉट बी सीन इजिली ऑन नेक्ड आइज एंड इट परफॉर्म लाइक एज अ इनविजिबल कैरेक्टर। इनविजिबल कहने का मीन्स है कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, नेक्ड आइज से अलग नहीं दिखे, उनके पार्टिकल अलग नहीं दिखेंगे। जिनके पार्टिकल अलग नहीं दिखेंगे वो आपस में क्या बनाते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन। और जो दोनों हम फेजेस को अलग अलग डिफरेंट देख लें, जैसे शुगर है, सैंड है, दोनों को आपस में मिक्स किया, तो यहां पे हम क्या कर पा रहे हैं, दोनों की फेजेस को देख पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। और जो होमोजीनियस होता है जैसे शुगर है, वाटर है, अब दोनों को जब घोल दिया तो हमें ना शुगर तो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ हमें सॉल्यूशन दिखेगा। सॉल्यूशन थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और एक तरीके से शरबत बन जाएगा। नाउ एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड अदर एलिमेंट दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। एलॉयज के जो कंपोनेंट होते हैं वो बाय फिजिकल मेथड सेपरेट नहीं किए जा सकते। दैट मीन कि शेप, साइज, कलर से नहीं बताया जा सकता कि ये एलॉय हैं, सिर्फ हम इनको केमिकली ही बता सकते हैं कि ये एलॉय हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, स्टील है, कॉमन में स्टील यूज भी किया जाता है। तो नाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, स्टील क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, आयरन क्या है, मेटल है, एंड कार्बन की इंप्योरिटी उसके साथ मिला करके स्टील बनाया जाता है। अब कार्बन की इंप्योरिटी को उसके साथ मिला करके जब बनाते हैं, उसी की वजह से वो क्या आती है, शार्पनेस, स्टील में चमक। देन नेक्स्ट हमारा है ब्रॉन्ज जो कॉम्बिनेशन होता है। ब्रॉन्ज को हम कैसे बनाते हैं, कॉपर और उसके साथ में टिन। कॉपर क्या है,
मेटल है और टिन क्या है, नॉन मेटल है। अब कॉपर और टिन दोनों आपस में जब मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्रॉन। अब आता है हमारा नेक्स्ट ब्रास, जो एक पॉट आता है जिसमें ज्यादा देर छाय या कर्ड टाइप चीजें रख दो तो वो क्या होती हैं, कष्ट एक बिटर टेस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रास। तो ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड, अब यहां पे क्या होंगे, मेटल मेटल भी मिल करके अलॉय बनाते हैं। तो जो ब्रास बनता है वो कॉपर और जिंक, कॉपर भी मेटल है और जिंक भी मेटल है, तो कॉपर और जिंक दोनों को मिला करके क्या बनाया जाता है, ब्रास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक वी मूव ऑन सॉल्युबिलिटी।